Hello friends, how are you? I hope you all are absolutely fine and you must be enjoying yourselves. And friends, tell me, how do you like my videos? And friends, if you really want to learn English and you want to improve your speaking skill, then friends, this channel is perfect for you. Here you can improve your English and I give you detailed information, the minute detail of English, the subtleties of English. So friends, this channel is perfect for you and here you can learn English through Hindi. And friends, when you learn any language through your own mother tongue, then friends, it becomes easier to learn and you understand 100%. So friends, this time I need your help, I need your support. So please support me. I am a village boy, a village teacher, but fully talented. That's for sure. You will get on my channel quality education, quality knowledge. Because friends, I am a hard worker. I never shirk my work. I always try to do my work perfectly and with great devotion, dedication, and determination. And you will find very good result and you must be benefited. So friends, what are you waiting for? Do subscribe to my channel now and do hit the like button, and please watch all the videos of my channel. And let me tell you friends, I have one more channel that is all round knowledge, and very soon I am going to hit 200k subscribers. That means 2 lakh subscribers and 2 crores views. And this channel is especially dedicated to school students. But friends, this channel, Translation and Competitive English, is really competitive and dedicated to all the students and general people who wants to improve their English and want to crack competitive exams. So friends, these are the things which I wanted to say today, and now we are going to start today's lesson. So watch the video till the very end. हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज आप लोग स्पोकन इंग्लिश क्लास के तहत कुछ खास चीजें सीखेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और दोस्तों स्किप करने की कोशिश ना करें। हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे मिस हो जाए। दोस्तों, हम अपने डेली लाइफ में मिलना या फिर मिलाना वर्ब का बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं हिंदी में। और दोस्तों, इसके इंग्लिश भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग सेंस में। जैसे दोस्तों, मान लीजिए आपको बोलना हो मुझे आपका पत्र मिला, तो दोस्तों इस सेंस में आप रिसीव वर्ब का यूज कर सकते हैं। आई रिसीव्ड योर लेटर। दोस्तों, यहां पर सवाल उठता है कि क्या गॉट का यूज कर सकते हैं? आई गॉट योर लेटर, क्या यह सही है? तो दोस्तों, आप यहां पर गॉट का भी यूज कर सकते हैं। हालांकि रिसीव्ड थोड़ा सा अच्छा है, खासतौर से लेटर के सेंस में, मैसेज के सेंस में। आई रिसीव्ड योर मैसेज, आई रिसीव्ड योर लेटर। मान लीजिए दोस्तों, आपको बोलना हो कल उसे एक इनाम मिला, तो दोस्तों यहां पर आप लिख सकते हैं ही गॉट अ प्राइज येस्टरडे। कभी कभी दोस्तों हम लोग अवॉर्ड वर्ब का यूज पेसिव वॉइस में करते हैं। जैसे ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न। ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न, यानी कि दोस्तों आप इसे पैसिव वॉइस में भी लिख सकते हैं और अवॉर्ड को एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से उन्हें भारत रत्न दिया गया,
यानी पैसिव वॉइस में। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो मैं कल आपसे मिलूंगा। तो दोस्तों मिलना के लिए हम लोग मीट वर्ब का यूज करते हैं और सी का भी यूज करते हैं। जैसे फिर मिलते हैं, सी यू अगेन, आप लोग सुने ही होंगे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं आई विल सी यू टुमारो। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि क्या यहां पर मीट वर्ब का यूज कर सकते हैं? तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आई विल मीट यू टुमारो, आई विल सी यू टुमारो। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो उसका चेहरा तुमसे मिलता है। तो दोस्तों कोई चीज एक समान दिखना यानी कि सादृश्य दिखना रिजेंबल कहलाता है। रिजेंबल। दोस्तों यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और यहां पर सब्जेक्ट है उसका चेहरा यानी कि हिज फेस, और यह अनकाउंटेबल नाउन है, इसे काउंट नहीं कर सकते। तो यहां पर लिखेंगे रिजेंबल्स, यानी कि यहां पर एस ऐड कर देंगे। अब दोस्तों तुमसे मिलता है यानी कि तुम्हारे चेहरे से मिलता है, तो यहां पर योर्स यूज करेंगे, यू यूज नहीं करेंगे। हिज फेस रिजेंबल्स योर्स, यानी आपके चेहरे से मैच करता है, आपसे नहीं। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो वह हिसाब मिला रहा है। तो दोस्तों यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, यहां पर लिखेंगे ही इज चेकिंग अप, या फिर आप वेरीफाइंग का यूज कर सकते हैं, वेरीफाइंग द अकाउंट्स। ही इज चेकिंग अप द अकाउंट्स, या फिर ही इज वेरीफाइंग द अकाउंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको बोलना हो ये दोनों उत्तर एक दूसरे से मिलते हैं। ये दोनों उत्तर एक दूसरे से मिलते हैं। तो दोस्तों कोई चीज मैच करना टैली भी कहलाता है। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे बोथ दीज आंसर्स टेली। और दोस्तों यहां पर आंसर्स एक से अधिक है यानी कि प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए एस का यूज नहीं करेंगे। बोथ दीज आंसर्स टेली। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो वे दोनों दोस्त फिर मिल गए। मिल जाना मतलब एक तरह से जो भी विवाद है या झगड़ा है वो सोल्व हो जाना। तो दोस्तों यहां पर आप लिख सकते हैं बोथ ऑफ देम वर फ्रेंड्स अगेन, यानी कि दोनों दोस्त फिर से बन गए। बोथ ऑफ देम वर फ्रेंड्स अगेन। या फिर दोस्तों आप यह भी लिख सकते हैं बोथ ऑफ देम केम टू टर्म्स अगेन। बोथ ऑफ देम केम टू टर्म्स अगेन। जैसे दोस्तों हम अपने डेली लाइफ में जरूर बोलते हैं कि मेरा उससे बोलचाल नहीं है, तो इसे इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं आई एम नॉट ऑन
स्पीकिंग टर्म्स विद हिम, तब हम लोग स्पीकिंग टर्म का यूज करते हैं आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। उसी प्रकार दोस्तों बोथ ऑफ देम केम टू टर्म्स अगेन। मान लीजिए दोस्तों आना जाना नहीं है तो आप विजिटिंग टर्म्स का यूज कर सकते हैं, आई एम नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो जमीन खोदी गई लेकिन वहां कुछ न मिला। तो दोस्तों यहां पर है जमीन खोदी गई यानी कि पेसिव वॉइस में है, तो यहां पर लिखेंगे द लैंड वॉज डग, डिग से डग बन जाएगा, लेकिन वहां कुछ न मिला, बट नथिंग वॉज फाउंड। इसे भी एक तरह से पेसिव वॉइस में ही लिखेंगे देयर। द लैंड वॉज डग बट नथिंग वॉज फाउंड देयर। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो उसने बहुत नमक मिर्च लगाकर बोला या फिर मिलाकर बोला। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एग्जैजरेट। तो यहां पर लिखेंगे ही एग्जैजरेटेड। आप यहां पर द थिंग भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको बोलना हो हमें शहरों में शुद्ध हवा नहीं मिलती, तो आप लिख सकते हैं वी डोंट गेट, तब आप यहां पर गेट वर्ब का यूज कर सकते हैं प्योर एयर इन सिटीज। वी डोंट गेट प्योर एयर इन सिटीज। और दोस्तों सिंपली मिलाना को मिक्स भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों उसने दूध में पानी मिलाया, ही मिक्स्ड वाटर विद मिल्क। ही मिक्स्ड वाटर विद द मिल्क भी आप कह सकते हैं, ही मिक्स्ड वाटर विद द मिल्क। तो हमेशा मिक्स विद होता है जब किसी चीज को किसी चीज में मिलाते हैं। कभी कभी दोस्तों हम अपने डेली लाइफ में मानना वर्ब का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानता हूं। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग रिगार्ड वर्ब का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आई रिगार्ड हिम एज माय एल्डर ब्रदर। आई रिगार्ड हिम एज माय एल्डर ब्रदर। मान लीजिए दोस्तों महात्मा गांधी को महान माना जाता है। तो दोस्तों यह पैसिव वॉइस में है। इसे आप दो प्रकार से लिख सकते हैं। पहला, महात्मा गांधी इज कंसीडर्ड, तब दोस्तों यहां पर टू बी का यूज करेंगे, टू बी ग्रेट। कंसीडर के बाद एज का यूज नहीं करते हैं। महात्मा गांधी इज कंसीडर्ड टू बी ग्रेट। बी का मतलब एक तरह से होना, यानी कि उसे महान होना समझा जाता है या माना जाता है। महात्मा गांधी इज कंसीडर्ड टू बी ग्रेट।
आप सीधे कंसीडर्ड ग्रेड भी लिख सकते हैं, टू बी का यूज नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप रिगार्ड का यूज करेंगे तब एज देना जरूरी हो जाता है। जैसे महात्मा गांधी इज रिगार्डेड एज ग्रेट। अब ग्रेट मैन भी लिख सकते हैं। महात्मा गांधी इज रिगार्डेड एज ग्रेट। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो उसने मेरी बात नहीं मानी। तो दोस्तों जनरल सेंस में हम लोग लिसन का भी यूज करते हैं। जैसे ही डिडंट लिसन टू मी। और दूसरे शब्दों में आप यह कह सकते हैं ही डिडंट एक्सेप्ट माय एडवाइस या फिर सजेशन। ही डिडंट एक्सेप्ट माय एडवाइस। दोस्तों हम लोग अपनी डेली लाइफ में जरूर बोलते हैं इसे बुरा मत मानो। तो दोस्तों बुरा मानना इसे कहते हैं टेक इल। तो यहां पर लिखेंगे डोंट टेक इट इल। डोंट टेक इट इल। मान लीजिए इसे अपने दिल पर मत लो, तो आप यहां पर लिखेंगे डोंट टेक इट टू योर हार्ट। दोस्तों ये सभी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन खासतौर से स्पोकन इंग्लिश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और मैंने इससे पहले जितने भी वीडियोज बनाए हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल द वीडियोज आर वेरी हेल्पफुल। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो मानिए या ना मानिए, यह तो सच है। तो दोस्तों यहां पर मानिए के लिए हमेशा बिलीव यूज करते हैं। बिलीव इट और नॉट, इट इज ट्रू। बिलीव इट और नॉट, इट इज ट्रू। मान लीजिए आपको बोलना हो मैं अपने बच्चों को बहुत मानता हूं, तो आप यहां पर लिखेंगे आई लव माई चिल्ड्रन डियरली। आई लव माई चिल्ड्रन डियरली। मान लीजिए आपको बोलना हो मैं अपने शिक्षकों का कहना मानता हूं या आज्ञा मानता हूं, तो यहां पर ओबे वर्ब का यूज करते हैं। आई ओबे माई टीचर्स। आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है मैं अपने माता पिता की आज्ञा मानता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। माता पिता यानी पेरेंट्स। दोस्तों कभी कभी आप देखते होंगे कि वीडियो चल जाता है और उस अनुसार से साउंड नहीं चल पाता है, यानी कि वहां पर पहले बोल दिया जाता है लेकिन आवाज बाद में आता है। तो इस चीज को कहते हैं कि वीडियो और साउंड जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं है, यानी कि एक तरह से मिला हुआ नहीं है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं द वीडियो एंड द साउंड इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। मान लीजिए दोस्तों दो घड़ी है और दोनों मिला हुआ है, यानी कि एक साथ ही चलती है। इसमें भी जैसे ही सेकंड आगे बढ़ता है इसमें भी बढ़ता है। तो आप कह सकते हैं
These clocks are synchronized. यानी कि चीजें जब साथ साथ होती है तो आप सिंक्रोनाइज का यूज कर सकते हैं। These clocks are synchronized. आई होप फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इस तरह के वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।